हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का क्लास एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। बेसिकली जो क्लास है 10th की एनसीईआरटी है वो मोर ऑन बेस्ड रिसोर्सेज पे है। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? वाटर एज रिसोर्सेज, यानी कि वाटर एज रिसोर्सेज, उस पर डिस्कशन होगा। कुछ फैक्ट दो भी ऑलरेडी कवर्ड, सम पेरीफेरल मीन्स इंफॉर्मेशन एनालिसिस रिगार्डिंग वाटर इन 8th एनसीईआरटी। इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब बिफोर दैट एक कोट देख लीजिए। थाउजेंड्स लिव विदाउट लव बट नॉट वन विदाउट वाटर, मीन्स दैट इज अ यूटिलिटी ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डन। कि बिकॉज द वाटर इज सो एसेंशियल, वाटर एयर, इनके विदाउट एक पल भी लाइफ का सर्वाइवल टफ है। ओके, मूव ऑन। वाटर देखिए, वाटर एज अ रिसोर्सेज। ओके, as a static you already know that three fourth earth, okay, covered with water. Okay, this fresh water is mainly but portion small portion of the counts fresh water, ठीक है। this fresh mainly obtained from surface runoff groundwater and rivers and so on, that is called hydrocycle। 8th वाली एनसीईआरटी की स्लाइड याद कीजिए तो 97% बेसिकली 97.7% वाटर है। रिमेनिंग टोटल वाटर 2% फ्रेश वाटर है। ये ओशनिक वाटर है, ठीक है। और ये जिसमें ये आइस कैप रेनबो वाली स्लाइड याद के लिए, आइस कैप, फिर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रिवर, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल जो वाटर रिसोर्सेज है ना, जो पोर्टेबल वाटर यूजुअल वाटर है वो ओनली 2.7% है। और उसमें से भी ना 2.7% का 90% वाटर, सॉरी 90% वाटर आइस कैप में है, आइस कैप में है। तो अराउंड 1% वाटर ही यूजुअल है, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट स्टेटिक्स। ओके, अब देखिए, जब वाटर इतना इम्पोर्टेंस है बट उसका इरेशनल और कह सकते हो कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो हमें किसकी नीड पड़ेगी? उससे क्या क्रिएट होगा? वाटर स्कार्सिटी। जब वाटर स्कार्सिटी क्रिएट होगा तो बेसिकली हमें वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, जब वाटर स्कार्सिटी होगा तो हमें वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट पे काम करना होगा। ओके, देखिए, द मोमेंट वी स्पीक वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दो जार ड्रॉट प्रोडी, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान। हमें जैसे मान लीजिए, जैसे ही हम ड्रॉट रीजन सोचते हैं या वाटर स्कार्सिटी सोचते हैं तो हमारे रीजन में, हमारे दिमाग में एकदम पिक्चर पॉपअप होती है कि राजस्थान में जो लेडीज हैं मटका अपने सर पे रखे हुए वाटर को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, समथिंग गोज लाइक दैट। बट ऐसा नहीं होता। यानी कि जहाँ वाटर रेनफॉल ज़्यादा भी है ड्यू टू मिस मैनेजमेंट, वहाँ भी वाटर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब यही बताया गया, इट पॉसिबल दैट एरिया मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्स, ठीक है, स्टिल वाटर स्कॉर्सिटी। क्यों? रीजन ड्यू टू मिस मैनेजमेंट। ओके, देखिए ये पिक्चर देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्राफ्ट टू ड्रिंक, यानी कि ये बेसिकली पिक्चर देखिए कलकत्ता की। इसमें क्या है, बरसात हो गई, यानी 18 सेंटीमीटर बरसात होगी विद इन सम टाइम, बट पीने के लिए वाटर बिल्कुल नहीं है, यानी कि दैट इज़ अ सप्लाई वाटर, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर, ठीक है। सो अगर वाटर का मिसमैनेजमेंट हुआ है, इरेशनल यूज हुआ है, तो बेसिकली वाटर की जो पोर्टेबल वाटर है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट हमने क्या किया, बेसिकली वाटर के मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रैक्टिस अडॉप्ट की, यानी आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या किया, मल्टी मॉडल कॉरपोरेशंस, ओके, यूजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मेड बी से, बेसिकली जो वाटर का यूटिलाइजेशन है उसके बारे में बात हो रही है। जो मल्टीनेशनल का कॉरपोरेशंस हैं वो वाटर का यूज करते हैं इरीगेशन पर्पजेज एंड उसके बाद क्या नाम, ड्रिंकिंग पर्पजेज एंड सो ऑन। दूसरा देख लीजिए, वाटर की यूटिलिटी 22% इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि फेच करते हैं, यानी वाटर से कलेक्ट करते हैं, यानी वाटर से जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the, but the area still suffer from water scarcity, this is due to bad quality of water। यानी कि ये समझ लीजिए, जैसे कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया में बहुत वाटर अवेलेबिलिटी है लेकिन उसे ड्रिंक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है, ठीक है।
सो दैट इज अ पॉइंट इज डिस्कस्ड हियर। मूव ऑन। अब देखिए गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट लिए वाटर को मोर एंड पोर्टेबल एंड मोर में यूटिलाइज बनाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट का रिसेंट जल जीवन मिशन, ओके, गोल ऑफ टू इनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड टू गेट अश्योर सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर सर्विस लेवल 50 पर कैप्टा यानी पर डे पर मैन और बाई 2024 दैट इज अ ईयर, ओके, डे रेगुलरली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, ओके। बेसिकली जो गवर्नमेंट के एफर्ट हैं पोर्टेबल वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो जल जीवन मिशन के अंदर 2024 तक हमें करना है, पूरा इंडिया कवर करना है, और जिसमें 50 लीटर पर कैप्टा पर डे, ओके, पर मैन पर डे, ओके। अब देख लीजिए इंडिया इज अ मोजैक ऑफ रिवर सिस्टम, यानी इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन, टॉक्सिसिटी ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनसिपालिटी वेस्ट एंड सरफेस रन ऑफ, ओके, जिसके कारण स्मॉल रिवर नहीं बिग रिवर जैसे गंगा यमुना वो भी पॉल्यूट हो गई, ओके। दैट विल असॉल्ट द इंडियाज रिवर्स इकोसिस्टम एंड बेसिकली एग्रीकल्चर। अब ये किसकी वजह से, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट विल फर्दर बेसिकली डिस्टर्ब द मरीन और रिवराइन लाइफ ऑफ द रिवर, ओके। आगे देखिए, अब देखिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट डैम्स, ओके, डैम्स एंड रिजर्वायर्स। देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज दैट कि एंशियंट से ही हम बेसिकली वाटर की हार्वेस्टिंग और क्या नाम मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के प्रति सेंसिटिव रहे हैं, और डिफरेंट रिजर्वायर एंड एम्बार्कमेंट हमें बेसिकली एक्सप्लोरेशन और एक्सपेक्शन के बाद मिले हैं। देख लीजिए कुछ, देखिए फर्स्ट वीसी में इलाहाबाद में श्री बेंगापुरा में हमें क्या मिला, सॉफ्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू चैनलाइज रिवर ऑफ गंगा वाटर, ओके। चंद्रगुप्ता मौर्य फेमस सौराष्ट्र रीजन में गुजरात में बेसिकली क्या बनाई गई थी, इसके सेनापति ने वहाँ बेसिकली क्या बनाई, लेक बनाई थी, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए कलिंगा रीजन में सॉफ्ट इरिगेटिंग वर्क देखिए कलिंगा रीजन में नागार्जुन कोंडा, वेन्नूर एंड कोल्हापुर। 11वीं सेंचुरी में देखिए भोपाल में आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, ठीक है। 14वीं सेंचुरी इल्तुतमिश फेमस टर्किश रूलर, उसने क्या हौज खास बनाया था दिल्ली में वाटर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए अब मॉडर्न टाइम में देख लीजिए, मॉडर्न टाइम में बेसिकली जो डैम बनाए गए, डैम का पर्पज़ क्या था, बेसिकली थोड़ा देख लीजिए, मान लीजिए रिवर फ्लो है और यहाँ पे हमने डैम बना दिया, ठीक है, तो यहाँ वाटर कलेक्ट होने लगता है तो इससे क्या करते हैं, बेसिकली फिर इसमें हम चैनलाइज करते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है, फिर क्या नाम इंडस्ट्री पर्पजेज के लिए, फिर क्या नाम ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए एंड फ्लड मैनेजमेंट के लिए। तो यानी कि जो बेसिकली जो डैम होते हैं मल्टीपर्पज सर्व करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए दिस इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन बाय माय साइड। अब थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। टुडे डैम आर बिल्ट ऑन द जस्ट इरिगेशन, बिल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल पर्पज, टू फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, ओके। दीज आर पर्पजेज ऑफ डैम्स। फॉर एग्जांपल सतलज बेसिन पे कौन सा है, भाखड़ा नांगल, और महानदी पे हीराकुंड, ओके। इधर आइए। इवन अब प्रॉब्लम क्या होती है इनसे, देखिए डैम इज बैरियर। अब डैम की थोड़ा डिफरेंस, बैरियर फ्लो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिट्रीट द फ्लो ऑफ इन क्रिएटिंग रिजर्वायर लाइक अ इम्पाउंड। यानी कि डैम क्या बेसिकली क्या होता है ना, जो करंट फ्लो होता है उसको रोक देता है, और बेसिकली वही मल्टीपर्पजेज के लिए ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड फिशिंग एंड नेविगेशन एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर पर्पजेज वी ऑलरेडी डिस्कस। अब देखिए दूसरा, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, बेसिकली ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज, तो इनको जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्लेम किया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे याद करो। द रीजन बीइंग द वुड इंटीरियर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी एंड सो ऑन। बेसिकली
उन्होंने मॉडल इंडिया मॉडर्न टेम्पल इनको इसलिए बोला क्योंकि दे आर फैसिलिटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ओके, ड्यू टू दियर ह्यूज रोल। ओके, मूव ऑन। अब देखिए रेगुलेटिंग डैम ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल, बट अब मान लीजिए ये रिवर फ्लो है, अब आप इसके वाटर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होगी, यहाँ देखो सिल्टेशन हो जाएगा, ठीक है। सिल्टेशन के बाद यहाँ जो बेसिकली जो रिवर की इकोलॉजी है, रिवर में जो फ्लोरा फौना है वो भी यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद ये फ्लड प्लेन बन जाएगा। फिर यहाँ मान लीजिए ट्राइबल पीपल हैं, अगर ट्राइबल पीपल वो सबमर्ज हो जाएंगे, यहाँ की फ्लोरा फौना लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। दीज आर निगेटिव आउटकम्स ऑफ डैम्स और रिजर्वायर्स और बनाने के, ठीक है। आप देखिए पढ़ लेते हैं इसी को। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो causing poor sedimentation, flow excess, sedimentation and reservoir resulting rockier stream, sorry, rockier stream, difficult for kid flora and fauna to migrate, okay. Flood plain also submerge the existing vegetation and soil, we already told you। आगे देखिए environment movement like नर्मदा बचाओ and टेरी डैम, दे आर आउटकम ऑफ ड्यू टू दीज डैम्स, यानी कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ कि ये जो रीजनल इकोलॉजी है ना उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इनके खिलाफ डिफरेंट प्रोटेस्ट हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टहरी डैम आंदोलन, ठीक है। अब देखो हु इज़ बेनिफिट पर एप्स, बट होता क्या, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट या कोई मल्टीपर्पज मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको लगाने की यूटिलिटी होती है कि उससे कौन कौन बेनिफिट हो रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो लोग इन डैम से और रिजर्वायर से सफ़र करते हैं वो लेस प्रॉफिटेबल होते हैं, यानी कि उनकी नीड्स कम सर्व्स होती हैं। बट अदर लोग जैसे लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी नीड ज़्यादा फुलफिल होती हैं। तो उसकी वजह से मान लीजिए ये पर्टिकुलर हो रही है, यहाँ हमने डैम बना दिया, ठीक है। अब बेनिफिट किसको होना चाहिए, यहाँ वाले रीजन को, लेकिन ये नहीं होता। इससे दूर कैनाल ले जाएगी और यहाँ पे मान लीजिए इरिगेशन हो गया तो जो लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर हैं उनको प्रॉफिट हो रहा। मान लीजिए यहाँ से दूर पानी का चैनलाइज किया गया, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बेसिकली प्रॉफिट हो रहा, सो एंड सो ऑन, ओके। तो बेसिकली यही पर्पज़ है। तो जो बेसिकली जो ट्राइबल पीपल होते हैं और माइनर पीपल होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं रादर देन बिग रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रो कैपिटलिस्ट टाइप, ओके। अब कुछ मूवमेंट देख लीजिए। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट का गुजरात में नर्मदा रिवर में जब सरदार सरोवर डैम बनाया गया, ठीक है, ओके। एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेस बिहेविंग, बेसिकली जो डिस्प्लेस पीपल होते हैं उनका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, अब मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, अब ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट उन्हें क्या होता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनकी बात की गई है, ठीक है। अब देखिए नाउ एक पिकुलियर सेइंग देख लीजिए, आर बी द ओनली वंस चूजन टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, यानी कि रैशनल की क्या दी जाती है, रैशनल ये जाती है कि ये प्रोजेक्ट आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, सो दे आर सेइंग कि इसीलिए सेक्रीफाइस तुम्हारा ज़रूरी है। तो वो दे आर सेइंग दैट दे कीप आस्किंग कि हम ही हैं जो देश के डेवलपमेंट में सेक्रीफाइस करें, ठीक है। आगे देखिए, बट हाँ देखिए इरिगेशन का वन ऑफ द निगेटिव आउटपुट किया, चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द मैनी रीजन्स फार्मर्स शिफ्टिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप, बेसिकली मोनोकल्चर की बात हो रही है यहाँ पे, मोनोकल्चर की बात हो रही है, ठीक है। मोनोकल्चर अब उससे क्या होती है, सोइल की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, सलाइन हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है, और फाइनली ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बस फाइनली सोइल डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए ओके, इन गुजरात साबरमती बेसन फार्मर वर एजिटेटेड ऑलमोस्ट ड्यू टू, इसी यानी कि ड्रॉट जो फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिसेस थी उसी से रिलेटेड उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, कहाँ, गुजरात साबरमती रीजन में, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आल्सो बिकम कॉमन, यानी कि जो रिवर के मान लीजिए जैसे इंटर स्टेट यानी कि जो पंजाब से रिवर जा रही, फिर हरियाणा जा रही, फिर राजस्थान जा रही,
अब क्या होता है, ये जो अपारियन स्टेट होते हैं ऊपर वाले, ये वाटर फ्लो को फ्लड कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है, हरियाणा वाले क्या नाम है, प्रोटेस्ट करते हैं। फिर मान लो अब हरियाणा वालों लोग तो राजस्थान वाले करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडस वाटर, जैसे ये फेमस हमारा कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट, सतलज वाटर रिवर डिस्प्यूट से एंड सो ऑन। ओके, आगे ये थोड़ा रिवराइन पिक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिया की, थोड़ा आप भी देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको रिवर को शो किया गया है। हिमालयन रिवर है, पेनिसुलर रिवर है, सम स्मॉल रिवर्स हैं। ओके ओके, इधर देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर ड्यू टू देयर फेलियर ऑफ अचीविंग पर्पज विच ओके कंस्ट्रक्ट। बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो ये मल्टी डैम प्रोजेक्ट है ना, इनका पर्पज़ क्या होता है, बेसिक कंट्रोल फ्लड। ओके, एंड ट्रिगर ड्यू टू सेंडिमेशन। तो क्या होता है, ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं। पर समटाइम्स क्या होता है, जो यहाँ के बेसिकली मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का फ्लड का कंट्रोल सही से मैनेज नहीं करते हैं, यानी जितना वाटर छोड़ना चाहिए उतना नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, वाटर ओवर कैपेसिटी हो जाती है, ओवर कैपेसिटी तो फिर वो अचानक छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है। जैसे देखिए एग्रीगेटेड वाटर महाराष्ट्र एंड गुजरात, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जब सेडिमेंटेशन ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, वो डिप्राइव करेगा, यानी कि जो सॉयल की फर्टिलिटी है, जैसे मीन जो खादर और बांगर वाली डिफिनीसन है, उसको ये इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो रिवर क्या करती हैं, सेडिमेंटेशन करती हैं प्लेन्स में। अब बट प्रॉब्लम क्या, सेडिमेंट अब तुमने यहाँ डैम बना दिया तो सेडिमेंट सारा यहीं रुक गया, तो इधर बेसिकली प्लेन जो फर्टाइल सेडिमेंटेशन है वो ही नहीं पाएगा, तो वो डिस्टर्ब होता है। उससे क्या होता है, रिवर का जो फ्लो और रिवर की जो इकोलॉजी वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड फाइनली जो बेसिकली रिप्लेनिशमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोयल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ पे प्रेशर मारते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी पानी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अर्थ को पुश करेगा अंदर। तो ये रिजर्वोयर सिस्मिटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिजर्वोयर सिस्मिटी। ठीक है, रिजर्वोयर सिस्मिटी। ओके, वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि जैसे कालरा, मलेरिया एंड पॉल्यूशन, सो ऑन एंड दीज आर नेगेटिव आउटकम्स ऑफ डैम्स। ओके, नाउ सम आर बेसिक प्रैक्टिसेस टू बेसिकली कंजर्व वाटर। फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर का हार्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है कि भाई मान लीजिए ये रूफ टॉप है और रेन हो रही है, आपने वाटर कलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने वाटर चैनलाइज करके किसी एक टैंक में फर्दर यूज के लिए रिजर्व कर लिया। अब जब मान लीजिए वाटर स्कार्सिटी हो तो यहाँ से आप निकाल के पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं। दैट इज सो सिंपल एंड एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ इंडिया टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर फर्दर यूज, दैट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, देखिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बाज अ वाइल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, यानी कि सोशियो इकोनॉमी एनवायरमेंटल फिजिबल है। ठीक है, एंड एंशिएंट टाइम से हम इस प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं। पीपल हैड डेप्थ नॉलेज ऑफ rainfall regime, soil and so on, rainwater, river water and this. Okay, channels like Gulls and Kuls, these are basically Himalayan region में ये बेसिकली रेन वाटर प्रैक्टिसेस हैं। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग लाइक राजस्थान रीजन में। ठीक है, अब सम देखिए राजस्थान में जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे जैसलमेर में वाटर को कलेक्ट करने के लिए जोधाज बोलते हैं। ठीक है, और खादिन सिंह जैसलमेर, सम पार्ट ऑफ राजस्थान। ओके, सो दीज आर लाइक अ वाटर कलेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखिए पिक्चर बनाई गई है, ये मान लीजिए रूफ टॉप है, यहाँ से पानी कलेक्ट किया है, यहाँ से देखिए इस तरीके से ये रिचार्ज, यानी कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो रही है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर का रिप्लेसमेंट होता है। दूसरा हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को कलेक्ट कर लें, सॉरी रूप रेन वाटर को कलेक्ट करके एक डग यानी कि एक कुआं बना लें और फिर उसमें उसको रिप्लेनिश कर दें, तो क्या बोलते, तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो गई, रिचार्जिंग। ठीक है, मूव ऑन, आगे देखिए। इन सेमी एरिड
एंड रीजन राजस्थान पर्टिकुलर बीकानेर फलोड़ी, यानी कि फलोड़ी, दीज आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कौन कौन से? बीकानेर, फलोड़ी, सॉरी पर्टिकुलर फलोड़ी एंड बाड़मेर। यहाँ बेसिकली जो टैंक्स होते हैं ना, वो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, यानी टैंक में पानी कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे जब ड्राई सीजन आता है तो उसका यूज करते हैं। ठीक है, मूव ऑन। द रेन वाटर कैन बी स्टोर इन द टैंक टिल नेक्स्ट रेनफॉल। वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मान लीजिए टैंक है, इसमें आपने पानी को कलेक्ट कर लिया और जैसे ही रेन हार्वेस्ट ओवर, बेसिकली जो मानसून सीजन ओवर हो गया, उसके बाद क्या करें पूरी साल यहाँ से यूटिलाइज करेंगे और फर्दर जब तक रेन दोबारा ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए अब बेसिकली जो जहाँ पे पेनिनसुलर एरिया है, यानी कि जैसे मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वहाँ क्या करते हैं एक ऊंचे, यानी कि जो भी गांव है उसके विलेज के ऊपर क्या करते हैं टैंक बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके के, और उसमें वाटर कलेक्ट कर लेते हैं और जब वाटर नीड होता है तो यहीं से वाटर को फेच कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तब यहाँ से वाटर चैनलाइज कर लेते हैं। देखिए मैनी हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम एडजॉइनिंग एंड टैंक, यानी टैंक से हम पानी वही टैंक मीन्स वाटर कलेक्टिंग जो फैसिलिटी है बाई टैंक की बात करिए, स्पेशली पेनिनसुलर एरिया। अब देखिए रूप टॉप फेमस रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ है? फेमस है शिलोंग रीजन में। ओके, नियरली 15 बेसिल के तहत 15 से 25% वो लोग वाटर, यानी कि रूप टॉप वाटर की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। दैट इज़ अ गुड अमाउंट। ओके, टुडे अब देखिए टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज डिक्लाइन, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल, बट अब क्या है कि ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ये इन प्रैक्टिस पे फोकस कम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, वहाँ जैसे गंगानगर टाइप राजस्थान में, वहाँ पानी इससे पहुँच गया, तो क्या है इस फैसिलिटी पे जो ओल्ड एंशियंट टेक्निक्स है इन पे ध्यान कम दिया जा रहा है। बट उससे क्या होता है आगे देखिए, ओके ये देखिए थोड़ा ये मीन्स जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उन पे हम कम फोकस कर रहे हैं। जैसे जो न्यू प्रैक्टिसेस है, कैनाल सिस्टम डेवलप हो गया राजस्थान में, थोड़ा पेनिनसुलर एरिया में, उससे क्या है इन चीज़ों पे थोड़ा जो हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उन पे कम फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए गेंदा थोर, ये रिमोट विलेज है, यहाँ बेसिकली वही प्रैक्टिस रूप जो मैसूर कर्नाटक विलेज वाले रीजन में रेन हार्वेस्टिंग फोकस किया जा रहा है। ठीक है, nearly 200 household have installed this system and village has earned the distinction being rich harvester, means जो पेनिसुलर एरिया में है 2000 विलेज ने क्या किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। ठीक है, मूव ऑन। अब ये देखो ये पिक्चर है थोड़ी कि रूफ टॉप से कैसे वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है टैंक में और फिर इसको सर्कुलेट करने के लिए होल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर पहुंचाया जाता है, फिर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट हु मैंडेटरी कंपलसरी मेक वाटर हार्वेस्टिंग इन दियर पॉलिसी मेकिंग। ओके, लास्ट स्लाइड देख लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बेसिकली इन मेघालय, ये 2000 ओल्ड एयर टैपिंग सिस्टम मींस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है हम वाटर को कलेक्ट करते हैं और बम्बू पाइप के थ्रू बेसिकली 1820 पर डे 20 लीटर वाटर इंटर्स बम्बू पाइप सिस्टम ट्रांसपोर्टेड एट द पर्टिकुलर प्लेस एट द साइट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये बम्बू इरिगेशन सिस्टम करते हैं, यानी बम्बू से पानी कलेक्ट करते हैं। ये पिक्चर देख लीजिए मोर क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए इस तरीके से बम्बू से वाटर कलेक्ट करते हैं और जहाँ पे प्लांट को नीड होता है, यानी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम प्लांट को एक एज अ इरिगेटेड इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज लेक्चर अबाउट वाटर रिसोर्सेज। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, मे बी लिटिल बिट बोरियस एंड लिटिल बिट मोर एंड मोर डेटा, but I try to summarize in my best possible effort. So I hope guys you like our discussion. So please like, share, subscribe my video. That will motivate me for making more and more innovative video. Thank you for watching.